Jai everyone, myself Shweta Chawla. I am taking your computer subject. This is your third lecture. ये आपका कौन सा लेक्चर है? थर्ड. In previous lecture we have started with the chapter 1. क्या था आपका चैप्टर 1? क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS Excel. चार्ट कैसे क्रिएट करना है MS Excel में वो हमने स्टार्ट किया था. फिर हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि चार्ट किसे कहते हैं, चार्ट के कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप के चार्ट्स हैं. जैसे हमने पिक्चर में देखे थे चार्ट कौन कौन से टाइप के हैं, 6 टाइप के चार्ट्स. यस, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ देखा था. फिर चार्ट कैसे क्रिएट करना है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि चार्ट कैसे क्रिएट करना है. अब हम देखने वाले हैं दिस लेक्चर मॉडिफाइंग द चार्ट. हाउ वी कैन मॉडिफाई द चार्ट. हमने चार्ट को ये डेटा जो हमारा था उसका हेल्प से हमने चार्ट को क्रिएट कर लिया. अब चार्ट को मॉडिफाई कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. अब हम इस टॉपिक में क्या सीखेंगे, मॉडिफाइंग द चार्ट. नाउ वंस अ चार्ट इज क्रिएटेड सेवरल थिंग्स कैन बी डन टू मॉडिफाई. जब चार्ट क्रिएट हो जाता है देन सेवरल थिंग्स आर देयर टू मॉडिफाई द चार्ट्स. मान लो आपके पास जब स्टार्टिंग में हमने चार्ट बनाया था तो ऊपर ये डेटा जो है वो नहीं था. जैसे कि हमारा मैथ्स में रवि ने कितने मार्क गेट किए तो वो यहाँ नहीं था पहले नहीं था. तो वो सब अपडेशन और मॉडिफाई कैसे करते हैं वो आप सीखने वाले हैं. ठीक है. नाउ यू कैन मूव अ चार्ट टू अ different location on the same worksheet or you can take it to your desired location in another file. अब इसी फाइल में आपको इस चार्ट को मूव करना है तो वहां भी मूव कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन मूव दिस चार्ट टू अनदर शीट और अनदर फाइल. कोई दूसरी फाइल में या कोई दूसरी शीट में आप इस चार्ट को मूव कर सकते हो. ठीक है. नाउ द टू ways to move the chart are located below. दो तरीके से हम चार्ट को मूव कर सकते हैं. पहले जैसे हम इसको क्लिक करके मूव कर सकते हैं और दूसरा वे है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सी या मूव. पेज नंबर 4 में दिया है स्टेप्स. ठीक है. वो हम टॉपिक है मॉडिफाइंग द चार्ट. उसमें हम चार्ट को कैसे मूव करना है उसके स्टेप देख रहे हैं. पेज नंबर 4. ओके, टेक आउट बुक एंड सी ऑन द बॉटम. Click on the chart and drag it to another location on the same worksheet. First of all, when you want to move the chart, the easy way is that you can click on the chart and then move. First, click on the chart and then press the mouse button and then without releasing the mouse button, move it. माउस का बटन छोड़े बिना माउस को यहाँ से वहां मूव करना. चार्ट आपका मूव हो रहा है. यस और नो, यू कैन सी दैट. ओके. नाउ क्लिक ऑन द मूव चार्ट बटन. सेकंड वन इज क्लिक ऑन द मूव चार्ट बटन फ्रॉम द लोकेशन ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब दैट अपीयर्स व्हेन यू सिलेक्ट द चार्ट. अब जब हमने चार्ट सिलेक्ट कर लिया, मान लो अभी सिलेक्शन नहीं है चार्ट का. ठीक है. अब करते हैं चार्ट को सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब आया. Go in the design tab, then move location group है. कौन सा ग्रुप है? Last one is location group. You can see that here. ये आपका location group design tab है. या last one is location group. Okay? Location group में है move chart बटन दिख रहा है. Click on that. फिर आप चार्ट को जहां मूव करना चाहो वहां मूव कर सकते हो. मान लो अभी हम शीट 2 में वर्क कर रहे हैं. शीट 2 है हमारी, सी है हमारा शीट 2. अब मान लो इसको शीट 3 में कुछ नहीं है तो वहां मूव करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं. पहले यहाँ क्लिक किया चार्ट पे, डिजाइन टैब में गए, लोकेशन नाम का ग्रुप, मूव चार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, देन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना शीट 3 एंड देन प्रेस ओके. देख लो शीट 3 में आ गया हमारा चार्ट. आ गया ये शीट 3 है. सी समझ आया. और यू कैन मूव दिस फ्रॉम शीट 2 आल्सो. यहाँ से वापस हम शीट 2 में वापस लेकर आए. सो दो तरीके से हमने चार्ट को मूव किया. चार्ट को पहले सिलेक्ट करके ड्रैग करके माउस को मूव कर सकते हो. अदरवाइज डिजाइन टैब में जाना है, लोकेशन नाम का ग्रुप है, मूव चार्ट नाम का बटन है. मूव चार्ट नाम के बटन पे क्लिक करके जहां मूव करना चाहो वहां कर सकते हो. नाउ सी नेक्स्ट वन. The various steps to change the data included in the chart are listed below. अब जो भी various steps दिए हैं
क्वेश्चन में पूछे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज में है, वहां पूछा है, तो ध्यान रखना क्या है। वेरी स्टेप टू चेंज द डेटा इंक्लूडेड द चार्ट आर लिस्टेड बिलो। अब कैसे कौन से स्टेप फॉलो करके आप डेटा चेंज कर सकते हो चार्ट का, वो देखना है। फर्स्ट क्लिक ऑन द चार्ट टू सिलेक्ट इट। सबसे पहले चार्ट को क्लिक करना है। क्लिक कर लिया चार्ट को, देन क्लिक द सिलेक्ट डेटा बटन फ्रॉम द डेटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, सिलेक्ट डेटा बटन पे क्लिक करना है। पहले जाना है डिजाइन टैब में। कौन सा टैब है, डिजाइन। आगे डिजाइन टैब में, ये अपना डिजाइन टैब है, वहां जाकर आपको डिजाइन टैब में डेटा नाम का ग्रुप है, सेकेंड वन ग्रुप दिख रहा है यहाँ, डेटा, ये रहा आपका डेटा नाम का ग्रुप मिला सेकेंड। फिर डेटा नाम के ग्रुप में आपको क्लिक करना है सिलेक्ट डेटा बटन पे। सिलेक्ट डेटा बटन पे क्लिक कर दिया, देन अब आपको कोई भी चेंजेस करना है डेटा में, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, नाउ द डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन इट। कि कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, सिलेक्ट डेटा सोर्स नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। दिख रहा है डेटा बॉक्स का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसका नाम यहाँ है, उसका नाम सिलेक्ट डेटा सोर्स नाम का बॉक्स ओपन हो गया। अब जो भी चेंजेस आप यहाँ करना चाहते हो, जो भी डेटा है, जो भी स्टूडेंट के नेम थे उसके वो इधर है, वहाँ ये सीरीज है, लेजेंड एंट्रीज है, और ये हॉरिजॉन्टल के एक्सिस जो हमारे मैथ सब्जेक्ट और सबके नाम है, वहाँ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ, और अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। एडिट में जाकर चेंज कर सकते हो। कोई भी डेटा है उसको निकाल देना, तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जो चेंज करना है यहाँ कर देना। जाना कैसे है, फर्स्ट गो टू डिजाइन। पहले चार्ट को सिलेक्ट कर दिया, डिजाइन टैब पे गए, फिर जाना है डेटा नाम का ग्रुप में। कौन सा ग्रुप है, डेटा नाम का ग्रुप। डेटा ग्रुप में जाने के बाद सिलेक्ट डेटा वाला बटन है, वहां क्लिक कर देना, फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जो चीज करना है वो यहाँ से कर सकते हो। सी, मान लो मैथ्स है या फिर हिंदी, हिंदी को बदल के हम कंप्यूटर करते हैं। मान लो यहाँ हिंदी को क्लिक किया, एडिट पे गए, यहाँ हम कर देते हैं कंप्यूटर लिख दिए, ठीक है, एंड देन प्रेस ओ, एंड देन प्रेस ओ। सी, यहाँ चेंज हुआ, तुम्हारे कहाँ चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ देखा आपने, फर्स्ट फिर से दिखा रही। सी, सिलेक्ट चार्ट, डिजाइन टैब में गए, सिलेक्ट डेटा पे गए, फिर यहाँ हमने एडिट किया, हिंदी को एडिट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है उसको ऐसे रहने देते हैं। मान लो हमें हिंदी को एडिट करना है, तो जो जैसा है वैसे ही रहने दिया है, ठीक है। लास्ट वन हमने चेंज किया है, मान लो रवि के बदले रवीना, ठीक है, एडिट में गए, यहाँ हमने एडिट कर दिया, प्रेस नाम लिखने के बाद ओके, एंड देन ओके, एंड देन सी, चेंज कहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको चेंज नहीं दिखेगा। चार्ट सेलेक्ट किया है, चार्ट में चेंजेस दिखेंगे। यहाँ रवीना हो गया चार्ट में, सी यहाँ दिख रहा है नाम चेंज हो गया। तो जो भी एडिट करना है वो आप कर सकते हो। डिजाइन टैब में जाकर सिलेक्ट डेटा पे, डेटा नाम का ग्रुप है, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक कर देना, यहाँ से जो भी डेटा है वो आपको डिस्प्ले होगा। फिर जो चेंजेस करना है, जैसे कि सब्जेक्ट है या फिर नाम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो जो भी डेटा चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डेटा चेंज करने के बाद अब है आपके स्टेप्स किस, ये था आपका कैसे डेटा चेंज कर सकते हो वो। अब बात करते हैं वेरी स्टेप टू रिवर्स द डेटा फ्रॉम द रो टू कॉलम और वाइस वर्सा। सी, अभी यहाँ क्या था, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी, यहाँ सब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ स्टूडेंट के नाम दिए हैं, ओके। अब आपको वाइस वर्सा चेंजेस करना है। मान लो जो यहाँ मैथ्स और इंग्लिश साइंस हिंदी दिए हैं, उसके बदले मुझे यहाँ स्टूडेंट के नाम चाहिए, और ये सारे सब्जेक्ट मुझे यहाँ चाहिए। तो वो सारा चेंजेस कैसे करना है, सी द स्टेप्स इन बुक एंड सी ऑन द मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द चार्ट टू सिलेक्ट
on the switch row or column button from the data group on the design tab of the ribbon. डिजाइन टैब है हमारे रिबन में, ये डिजाइन क्लिक किया, फिर हमें जाना है कौन सा ग्रुप है, डेटा नाम का ग्रुप, ये रहा डेटा नाम का ग्रुप, ठीक है। वहां जाकर डेटा ग्रुप में जाकर स्विच रो और कॉलम ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद स्विच रो और कॉलम ऑप्शन, सी इस चार्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ क्या है, स्टूडेंट के नाम नीचे है और मैथ साइंस इंग्लिश और सब्जेक्ट यहाँ दिए है साइड में। ये पहला वाला जो चार्ट हमने बनाया था, सबसे पहले जब आप चार्ट बनाओगे ऐसे ही डिस्प्ले होगा, वो मैंने चेंजेस कर दिए हैं, वो वाला चार्ट था, अब यहाँ चेंजेस करके दिखा रही हूँ। जब आप सिलेक्ट करके चार्ट बनाओगे तो ऐसा ही चार्ट आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर चार्ट को फिर से समझा देती हूँ चार्ट कैसे क्रिएट करना है। मान लो इस चार्ट को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं डेटा एंड देन इंसर्ट एंड देन चार्ट में जाकर एक चार्ट बना दो। आ गया चार्ट, बिना टाइटल, बिना कोई नाम और बिना टाइटल वाला है, टाइटल नहीं दिया है या कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सिलेक्ट करके हमने चार्ट बनाया है। अब हम सीखते हैं मॉडिफाई करना, ठीक है, तो इजी रहेगा आपके। अब यहाँ हमने चार्ट सेलेक्ट, जैसे ही सबसे पहला चार्ट बनाया वैसे बना, नाम स्टूडेंट के नीचे आए जो हमारी कैटेगरी थी वो नीचे, और जो हमारी वैल्यू है एक्सिस वो आया और वर्टिकल, यस हॉरिजॉन्टल उसके नाम, सब्जेक्ट है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, ब्लू तो मैथ्स, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएंगे और जो स्टूडेंट के नाम है वो वहाँ चले जाएंगे। कैसे करना है, पहले सिलेक्ट करो चार्ट को, फिर जाना है डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में जाने के बाद स्विच रो एंड कॉलम कर दिया हमने, स्विच रो एंड कॉलम किया तो हुआ क्या, जो स्टूडेंट के नाम थे यहाँ रवि, रिया, वो वगैरह जो भी नाम थे वो सारे नाम यहाँ थे पहले, उसके बदले चेंज ये हुआ कि मैथ सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहे थे वो उसके बदले यहाँ स्टूडेंट के नाम वहाँ चले। तो ब्लू कलर में सबसे पहला है यहाँ रवि का नाम, तो मैथ्स में ब्लू कलर सबसे पहला मतलब रवि ने कितने मार्क्स गेट किए, 80, है यहाँ समझ आया वैसे। तो चेंज करना है आपको, जो भी 22% है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी यहाँ वैल्यूज है उसको चेंज करना है, तो आपको स्विच रो और कॉलम करना है, रो के बदले कॉलम आ जाएगी, कॉलम के बदले रो, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ आ गए, नाम वहाँ चले गए स्टूडेंट के नाम यहाँ रखना है तो फिर से चेंज करें, ठीक है। तो ये स्टेप थे आपके कि हाउ यू कैन रिवर्स डेटा फ्रॉम रो टू कॉलम, डेटा को रिवर्स कैसे कर सकते हो फ्रॉम रो टू कॉलम। अब स्टेप्स है, द वेरियस स्टेप टू मॉडिफाई द लेबल्स एंड टाइटल आर लिस्टेड बिलो। अभी आपकी चार्ट में आपको कोई टाइटल दिख रहा है या कोई टाइटल नहीं है या कोई लेवल नहीं है, ठीक है। अब उसको मॉडिफाई करना और उसको कैसे दिखाना है वो सीखते हैं, स्टेप्स देखना हमें, पेज नंबर 5 पे है, ओके। नाउ क्लिक ऑन द चार्ट टू सिलेक्ट, सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करो, सबसे पहले चार्ट को कर दिया सिलेक्ट, देन ऑन द लेआउट टैब क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल और डेटा लेवल बटन फ्रॉम द लेवल्स ग्रुप। अब जाना है कौन सा टैब है, लेआउट, कौन सा टैब बोला, लेआउट टैब में जाना है, ये रहा लेआउट टैब। फिर जाना है आपको, क्या लिया है आपको, चार्ट टाइटल और डेटा लेवल बटन पे जाना है, लेवल्स नाम का ग्रुप होगा, सीखिए लेवल नाम का ग्रुप है लेवल्स का। अब चार्ट का कोई टाइटल नहीं दिया है तो यहाँ जाके चार्ट के टाइटल पे क्लिक करते हैं, जैसे ही वहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे नीचे ऑप्शन दिए हैं, सेंटर में आपको चार्ट का टाइटल चाहिए या चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर, दोनों सिलेक्ट करके बता रही हूँ, जैसे कि सेंटर में रख रहे हो, सेंटर ओवर की टाइटल यहाँ चार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं चाहिए और चार्ट खत्म हो जाने के बाद ऊपर चाहिए आपको अब, तो ऐसे
डिजाइन लेआउट नाम का टैब है, लेआउट टैब में लेवल्स नाम का ग्रुप है, लेवल्स ग्रुप में चार्ट टाइटल है, वहां ड्रॉप डाउन है, वहां से आप जो सिलेक्शन करना चाहो चार्ट का टाइटल देने के लिए वहां कर देना, फिर जो टाइटल देना है यहाँ क्लिक करके चेंजेस कर देना। मान लो आपको देना है मार्क्स ऑब्टेन बाय सम मार्क्स obtained by students। ओके, मैंने इतना टाइटल दिया है चार्ट। समझ आया चार्ट का टाइटल कैसे देना है? और चार्ट टाइटल के बाद अगर डेटा लेवल देना, थोड़ा बड़ा कर सकते डिस्प्ले। अभी लेवल है तो आपको समझ कैसे आएगा कि किसको कितने मार्क्स मिले? मैथ्स में ये ब्लू कलर का है 80 यहाँ दिख रहा है, पर आपको समझ कैसे आएगा? अगर आपको डेटा का लेवल चाहिए तो वो कैसे कर सकते हो? वही है, जाना आपको डिजाइन लेआउट टैब में है, लेवल्स नाम का ग्रुप और आपको डेटा लेवल्स दिख रहा है यहाँ ऑप्शन, ड्रॉप डाउन में क्लिक करना, ऑप्शन दिए हैं सेंटर में देना है तो सेंटर, पहले नन मतलब कुछ नहीं, सेंटर में क्लिक करोगे तो डेटा जो भी इसका है वो आपको सेंटर में चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ चार्ट में सेंटर में डिस्प्ले। यस, फिर अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो इनसाइड एंड में आ रहा है, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके दिखना है, ये डेटा लेवल है ना। फिर इनसाइड ब्रेस, अगर नीचे एकदम चाहिए तो नीचे, ठीक है, और अगर आपको सबसे ऊपर चाहिए बाहर तो वो बाहर, ऐसे डिस्प्ले होता है लेआउट टैब में। लेवल्स नंबर ग्रुप डेटा लेवल में सिलेक्शन करना तो आपका डेटा आपको डिस्प्ले होगा। हम रखते हैं अभी उसको ऊपर, ठीक है। तो ये थे आपके स्टेप्स, ये भी क्वेश्चन आंसर में पूछा है कि स्टेप्स लिखो कि कैसे आप चार्ट टाइटल या डेटा लेवल लेवल्स को मॉडिफाई कर सकते हो, लेवल्स एंड टाइटल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, उसके स्टेप्स लिखो। तो ये लिखना होगा पेज नंबर 5 में लास्ट में जो 3 स्टेप दिए हैं वो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देना। समझ आया? ओके, अब बात करते हैं पेज नंबर 6 चार्ट्स टूल। Chart tools appear on the ribbon when you click on the chart। अब जब आप चार्ट पे क्लिक करते हो, बाहर नहीं, जब आप चार्ट पे क्लिक करते हो एट दैट टाइम आपको क्या अवेलेबल होता है? रिबन में क्या है? चार्ट के टूल्स कहाँ कौन से टैब में मिलेंगे? सी द टूल्स आर लोकेटेड ऑन 3 टैब। 3 टैब में आपको चार्ट के रिलेटेड टूल्स मिलेंगे। कौन सा है? सबसे पहला सी, फर्स्ट डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। 3 टैब है, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। सबसे पहला डिजाइन टैब। फॉर द डिजाइन टैब you can choose the chart type, chart layout and styles and location। अब यहाँ सबसे पहला है आपका डिजाइन। तो डिजाइन टैब में आप जो भी डिजाइन है चेंज कर सकते हो। मान लो आपको ऐसे डिजाइन चाहिए तो ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो। चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, चार्ट की टाइप, यहाँ से चार्ट की टाइप आप चेंज करना चाहो तो चार्ट की टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो ऐसा चार्ट चाहिए तो ऐसे चार्ट सेलेक्ट करके ओके, चार्ट का ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं वैसा ही रख रही हूँ। अभी चार्ट की स्टाइल चेंज करनी हो, चार्ट का टाइप चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करनी हो, यहाँ से स्टाइल चेंज करी हमने। फिर आप लोकेशन चेंज करना हो, यहाँ से लोकेशन चेंज करना है तो यही मैंने मूव कर दिया, लोकेशन चेंज करना हो तो ये सब होगा डिजाइन टैब में। कहाँ हो रहा है? ये डिजाइन टैब में। ओके, सेकंड on the layout tab you have many options to choose from the select from and select for your chart। layout tab अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, लेवल, बैकग्राउंड टू योर चार्ट। अब मान लो यहाँ मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया है चार्ट, ठीक है। ये जो डिजाइन है हम यहाँ कोई भी डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लेआउट टैब में गए। लेआउट टैब में आप पिक्चर ऐड करना चाहो तो पिक्चर ऐड कर सकते हो, शेप ऐड करना चाहो तो शेप, या फिर टेक्स्ट बॉक्स वहां लगाना चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, लेवल्स ऐड कर सकते हो, जो भी यहाँ लेवल हमने देखे थे वो ऐड कर सकते हो।
फिर बैकग्राउंड चेंज करना चाहो तो बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ प्लॉट एरिया, शो प्लॉट एरिया, यहाँ शो प्लॉट एरिया रन कर दो, फिर प्लॉट एरिया डिस्प्ले में, ठीक है, ये प्लॉट एरिया को डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ एक्सिस भी है, सी प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ नीचे की ऐसे डिस्प्ले करना हो। फिर ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन अंदर को चाहिए तो ग्रीन लाइन यहाँ डिस्प्ले हो रही है, और ये यहाँ ग्रीन लाइन वर्टिकली चाहिए तो वर्टिकल से ग्रीन लाइन वो चेंज करना चाहो, जो भी चेंज करना चाहो यहाँ लेआउट टैब पे हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई पिक्चर ऐड करना, यहाँ पर बड़ा बड़ा पिक्चर हो गया, छोटा सा पिक्चर ऐड करना ये सब, तो वो भी आपके चार्ट में हो जाएगा। तो अपना क्या है, लेआउट टैब पे गए, मान लो शेप ऐड करना, चार्ट में शेप ऐड करना है, चार्ट में पिक्चर ऐड करना है, तो वो सब कर सकते हो ये लेआउट टैब से। कहां से, लेआउट टैब से। बैकग्राउंड चेंज करना हो, लेवल देना हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो, तो वो यहां से हो जाएगा, ठीक है। नाउ अंडर फॉर्मेट, थर्ड वन फॉर्मेट है, कौन सा टैब है, फॉर्मेट है। अंडर द फॉर्मेट टैब यू विल फाइंड मैनी ऑप्शन टू मॉडिफाई द शेप स्टाइल। इस स्टाइल को चेंज करना हो, बॉर्डर चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करनी हो, साइज चेंज करनी हो, तो यहां से हो, यहाँ से शेप की स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ से हो जाएगी, दिख रहा है ऐसे। अब आपको जो लिखा है उसकी स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज हो रहा है, यस। अभी कुछ चेंज नहीं, कलर चेंज करना हो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, ओके। देन स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल एंड साइज। साइज भी यहाँ से आप जो भी चेंज करना चाहो यहाँ से उसकी साइज का लेआउट अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है तो वो चेंज कर सकते हो यहाँ से, समझ आया। बॉर्डर स्टाइल है, जो शेप की स्टाइल है वो सब यहाँ से चेंज किए जाते हैं। कौन सा टैब है ये, ले फॉर्मेट टैब। तीनों टैब है, तीनों टैब में कौन से चेंजेस होते हैं वो एमसीक्यू में पूछा है, याद रखना, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अभी, कॉपिंग अ चार्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में यही चार्ट आपको कॉपी करना है तो कैसे कर सकते हो वो देखना है, ठीक है। स्टेप्स देखो, पेज नंबर 6 में है। Once a chart is created in MS Excel, you can easily relocate to another place in MS Word. अब इसी को हम MS Word में कॉपी करेंगे, कैसे, इजी स्टेप से सी। क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट, सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करना है, देन गो टू द होम टैब, क्लिक ऑन द कॉपी बटन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप सबसे पहला है, वहां कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी, क्लिक ऑन दैट, ठीक है। देन ओपन द MS Word डॉक्यूमेंट। अब MS Word ओपन करते हैं, वर्ड ओपन करने के बाद क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ पेस्ट ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट। हो गया ये चार्ट का मूव। कहाँ से मूव किया आपने, एक्सेल से वर्ड में मूव किया, कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करके, समझ आया। सो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि चार्ट कैसे मूव कर सकते हो एक्सेल से वर्ड में, ओके। अब जो कीवर्ड्स दिए हैं वो एमसीक्यू में या कहीं भी पूछे जा सकते हैं ब्लैंक्स में। चार्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, फिर चार्ट एरिया, उसके बारे में हमने सब सीखा है, वो कीवर्ड्स याद रखना, ओके। एक्सरसाइज है वो करवा रही हूँ, पहला एक एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक्स है, सी फर्स्ट ब्लैंक क्या है, अ डैश आइडेंटिफाइज ईच डेटा सीरीज। क्या आइडेंटिफाई करता है सारी डेटा सीरीज को, फर्स्ट द डैश आइडेंटिफाइज ईच डेटा सीरीज। क्या है आंसर, लेजेंड। पहला है आपका एक्सरसाइज ए नेक्स्ट, उसमें सबसे पहले ब्लैंक का आंसर है लेजेंड। क्या आंसर है, लेजेंड। सेकंड, अ डैश चार्ट कैन बी कॉल्ड अ कॉलम चार्ट, ड्रॉ साइड।
साइड वे में जो भी हमने बनाई थी कॉलम चार्ट का उल्टा, ये जो कॉलम चार्ट यहाँ है उसका उल्टा हमने देखा था साइड वे में, तो ये कौन सा चार्ट था, बार चार्ट। आंसर क्या आएगा, बार। Then a dash chart plots data in circular chart. Circular chart कौन सा था हमारा, पाई चार्ट। यस, पाई चार्ट। तो आंसर फॉर में आएगा पाई। फोर्थ, a dash is the horizontal axis of a chart. Horizontal axis, चार्ट का जो भी horizontal axis है, ये horizontal axis उसे क्या कहते हैं, उसे क्या, कौन सा एक्स है, वो हमारा x axis। क्या है वो, x axis। Then within the dash tab of MS Excel, you can choose the chart type, chart layout, chart style and location. जैसे हमने कौन सी टैब में अभी देखा था, कौन सी टैब है ये, चार्ट की लेआउट, चार्ट का स्टाइल और लोकेशन, वो सब कौन सी टैब में मिल रहा है, ये कौन सी टैब है, डिजाइन। आंसर क्या आएगा, डिजाइन। The chart tools are located on dash, comma, dash and dash tab. अब चार्ट के टूल अभी लास्ट में हमने देखा, चार्ट के टूल कौन कौन सी टैब में मिल रहे हैं, डिजाइन टैब में मिल रहे हैं। यस, फिर कौन सी टैब में मिला आपको, लेआउट टैब, लेआउट टैब में, देन फॉर्मेट। यस, और लास्ट में in MS Excel you can create as well dash, you can dash as well as dash a chart। एक्सेस के ऊपर लेट्स रिकॉल दिया है, वहां देखो लास्ट में है a chart tools are located on the design, layout and format tab। वो आपका 6-1 की ब्लैंक थी, ओके। उसके ऊपर वाला पॉइंट देखो, सेकंड लास्ट, in MS Excel you can dash as well as dash the chart। क्या कर सकते हो आप, क्रिएट भी कर सकते हो और मॉडिफाई। क्रिएट और मॉडिफाई, ये है आपका एक्सरसाइज ए। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक्सरसाइज बी, सी, वो सारी एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन बी से स्टे।